Hello बच्चों, let's see the question and question is the efficiency of a fuel cell is given by, है ना। तो efficiency of fuel cell को हम लोग यहाँ पर कौन से फॉर्मूले से दे सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारे पास efficiency हुआ करती है वो एक्चुअल में होती क्या है। वो एक्चुअल में हमारे पास होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जब हम करते हैं बेटा वो हमें efficiency मिलती है। मतलब हमने कितना फ्यूल यूज किया है, हमने कितना इनपुट दिया है और वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है, इसी को हम लोग बोला करते हैं इफिशियंसी। अगर मैं इसको बेटा फ्यूल सेल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो हम कह सकते हैं बेटा फ्यूल सेल आपका क्या हो जाएगा बेटा। ये आपको बताएगा बेटा यूजफुल एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास है बेटा यूजफुल एनर्जी और इनपुट में हम लोग बेटा दे रहे हैं वो आपकी चेंज ऑफ एंथैल्पी हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एच। अब मतलब हमने कितनी एंथैल्पी उसको सप्लाई की है, उस एंथैल्पी में से उसने हमें कितनी यूजफुल एनर्जी, मतलब उसमें कितनी यूजफुल एनर्जी थी, कितने को उसको एज अ वर्क में कन्वर्ट किया है, ये आपकी फ्यूल सेल इफिशियंसी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जनरली हम लोग बेटा यूजफुल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो जो हमारे पास डेल्टा जी होता है बेटा, ये जो हमें डेल्टा जी मिला करता है बेटा, ये आपको बताया करता है यूजफुल एनर्जी को। या फिर ये आपको बताया करता है बेटा वर्क अवेलेबल, मतलब कितना वर्क हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, कितना उसके पास यूजफुल एनर्जी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, वो हमें बताया करता है बेटा डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो यूजफुल एनर्जी को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा आपके पास जो फ्यूल सेल की इफिशियंसी का हमारे पास फाइनल बेटा हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है, वो आपके पास बनने वाला है बेटा डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो हमारे पास इसका सही जवाब है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।